नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल योग्य प्लैनेट में। और आप सभी जानते हैं कि मैं हूं सनोज सर और आपको पढ़ाते हैं, हम हिंदी पढ़ाते हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है टोटल आपका संज्ञा पे होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि क्या होती है संज्ञा, किसे कहते हैं संज्ञा, कितने प्रकार की होती है संज्ञा, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये टोटल बातों पे वीडियो होने वाली है। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ खास आपके लिए लेकर आया हूं। और हम कुछ अन्य, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी जानेंगे वीडियो के अंत में। तो आपसे आपको बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। और देखना है कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और लिखा है हेडिंग में आपका क्या, संज्ञा। तो जब संज्ञा लिखे हैं तो बात बनती है कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होता है डेफिनेशन। तो इसको जानने से पहले यहाँ पे एक हम पेज ऐड कर ले रहे हैं और आप जान लिए कि क्या होता है संज्ञा, ठीक है। तो चलिए, संज्ञा क्या है, संज्ञा। और आप सभी जानते भी होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए संज्ञा का डेफिनेशन। और मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कि किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, संज्ञा के डेफिनेशन बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चाहे इस दुनिया में, चाहे इस संसार में कोई भी चीज हो, वस्तु हो, स्थान हो, जीव हो, जंतु हो, अगर कुछ न कुछ उसका नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। इसलिए यही डेफिनेशन बना है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और आप जानते भी होंगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि संज्ञा कितने प्रकार की होती है इसको हम बताना चाहेंगे। और संज्ञा जो होगी 5 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की होगी। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या भाई, तो हमारी पहली हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जो हमारी होगी, दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा हमारा होगा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा। क्या है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। और जो हमारा तीसरा होता है, तीसरा क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। क्या होगा भाई, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे कि संज्ञा से क्या बोलते हैं, सर्वनाम से कैसे बनेगा भाववाचक, विशेषण से कैसे बनेगा, क्रिया से कैसे बनेगा, आपके प्रत्ययों से कैसे बनेगा, ठीक है। सारा वीडियो जो भी वीडियो है इसी में सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरह संज्ञा बनती है सब चीज इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बस देर है तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहने की, ठीक है। आपका 4 नंबर जो होगा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। और आप जानते भी होंगे। और पांचवा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और पांचवा क्या है आपका, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये हमारी 5 टाइप की संज्ञा होती है जो हम आपको स्क्रीन पे लिख दिए हैं, बोर्ड पे लिख दिए हैं और आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और क्या है, पदार्थवाचक, ठीक है। तो आइए हम इनको विस्तार से जान लेते हैं। क्या होंगे डेफिनेशन, किसे कहेंगे व्यक्तिवाचक, किसे कहेंगे जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और साथ ही साथ क्या है, पदार्थवाचक, ठीक है। चलिए पहला लगाते हैं। आपको यहाँ पे लिखे हम क्या, संज्ञा। क्या है यहाँ पे, संज्ञा। और आप देख भी रहे हैं कि जो ये हमारी संज्ञा है, ये इसका डेफिनेशन भी लिखा गया है यहाँ पे। और जैसा कि आपको हम बता भी दिए हैं, क्या है इसका डेफिनेशन, तो वह शब्द। क्या है, वह शब्द जिसे किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति और किसी भी स्थान, मतलब कि वह शब्द जिसे हमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और कोई भी स्थान के अगर नाम के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है तो उसे हम संज्ञा कहेंगे, ठीक है। ऐसा समझिए
चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी स्थान हो, अगर उसका कुछ नाम है तो क्या है, संज्ञा है। इंग्लिश में कहा जाता है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जितने भी नाम वो है, कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, अगर उसका कुछ ना कुछ नाम है तो क्या है, वो संज्ञा है। तो वही तो है यहाँ पे भाई कि जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का अगर पता चलता है, ज्ञान के बारे में पता चलता है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चूंकि संज्ञा जैसे मैं आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे में क्या है राम, तो राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो राम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। साथ ही साथ बलिया है, तो बलिया क्या है, एक स्थान का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। मेज, मेज एक वस्तु का नाम है, तो हमारा मेज क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। साथ ही साथ आगरा, और आगरा आप जानते भी हैं एक स्थान का नाम है। ठीक है, क्या है, आगरा एक स्थान का नाम है, और आप जानते भी होंगे कि ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। तो आगरा क्या है, प्लेस है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, आगरा क्या है आपका, एक संज्ञा है। क्या है, एक संज्ञा शब्द है। आगे देखते हैं आगे, आगे आपका है कि संज्ञा के भेद। और आप जानते हैं कि संज्ञा जो होती है मुख्यतः 5 प्रकार की होगी। और कौन कौन, तो पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और 4 नंबर जो है पदार्थवाचक, और 5 नंबर जो होगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि आपको हमने पीछे लिखकर भी समझाया। ठीक है, इस स्लाइड पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे पीपीटी बना है, अच्छा लग भी रहा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, और क्या है, समूहवाचक है। तो आइए बारी बारी से इन सब का डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, और कैसे बनाए जाते हैं इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आगे की तरफ मूव करते हैं। और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि पहला जो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ब्लैक नहीं चलेगा। ठीक है, पेन चेंज कर ले रहे हैं। जो 1 नंबर आपका दिख रहा है यहाँ पे, 1 नंबर ये व्यक्तिवाचक है, ये 2 नंबर क्या है आपका भाववाचक है, 3 नंबर क्या है आपका सॉरी ये 3 नंबर भाववाचक है, और 2 नंबर क्या है जातिवाचक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा है व्यक्तिवाचक, और हम व्यक्तिवाचक का डेफिनेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। लिखा है कि जिस शब्द से हमें किसी, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, यहाँ पे होना चाहिए किसी विशेष, क्या है, विशेष, क्या होना चाहिए यहाँ पे, विशेष, क्या होना चाहिए, विशेष। ये आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, किसी भी विशेष, क्या है, तो हमें जिस शब्द से हमें किसी भी विशेष नाम, यहाँ पे क्या था, नाम, इसको ना यहाँ पे लिखते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। विशेष, और विशेष में आपको पता होना चाहिए कोई भी विशेष पर्सनल। ठीक है, जैसे में कोई व्यक्ति, वैसे में राम, ठीक है, श्याम, मोहन, गीता, सीता, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है ना जी, तो क्या होगा, तो वही पे लिखा है तो कि जिस शब्द से हमें किसी विशेष नाम, स्थान, वस्तु का क्या हो, बोध हो। ठीक है, मतलब किसका बोध हो, किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध हो, किसी विशेष स्थान के नाम का बोध हो, या किसी विशेष क्या है नाम का बोध हो, वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्सनल, जैसे में किसी व्यक्ति के नाम में मोहन हो गया, किसी स्थान में जैसे आगरा हो गया। ठीक है, साथ ही साथ किसी वस्तु में क्या हो जाएगा आपका मेज हो गया। ये सब क्या है, किसी पर्सनल का व्यक्तियों की और वस्तुओं की और स्थान की बात की जाएगी, तो वहां पे व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या लिखे, विशेष, पर्सनल। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष। तो वही कह रहा है कि जिस शब्द से हमें किसी विशेष नाम, स्थान, वस्तु, बोध हो आदि का बोध हो, क्या है, का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो आप जानते भी होंगे, जैसे आपको दिखा रहे हैं, जैसे में लिखा है राम, और राम हम जानते हैं कि किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, राम किसी व्यक्ति का क्या है, नाम है, तो पर्सनल उसी के बारे में बात करिए, विशेष है कि नहीं है। ठीक है, तो बलिया भी क्या है, एक स्थान, एक विशेष स्थान का नाम है, तो बलिया भी क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक। दिल्ली भी एक विशेष स्थान का नाम है। साथ ही साथ आगरा भी है, तो आगरा भी क्या आपका होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कुछ और लिख दे रहे हैं, जैसे में रोहन, क्या होगा, रोहन, और रोहन भी हमारा क्या है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो रोहन भी हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, साथ ही साथ मोहन, क्या है आपका, मोहन, और मोहन जो भी हमारा है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, एक पर्सनल व्यक्ति का नाम है, तो मोहन भी हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, तो अगला आपका 2 नंबर का है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा, नाम से ही डेफिनेशन इसका तय होता है। लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा मतलब कि जिस शब्द को आप पढ़े और आपको लगे कि किसी जाति विशेष का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बोध हो रहा है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। डेफिनेशन क्या है, तो जिस संज्ञा शब्द से हमें एक ही, ठीक है एक ही जाति, यहाँ पे एक ही गलत कर दिया, ठीक है,
चल भाई। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी किसी जाति भी किसी जाति का बोध हो, ठीक है। यहाँ पे एक सटीक था, ठीक है जी, एक ही जाति का बोध हो, क्या हो, जाति का बोध हो, क्या हो, जाति का बोध हो। यहाँ पे प्राणी हम काट दे रहे हैं, प्राणी के यहाँ पे मिसमैच है, ठीक है, गलत है। अब आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें एक ही जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहें, मतलब कि एक जाति का बोध हो, ठीक है, उसके अंदर वो सभी लोग आ जाए, कॉमन हो, ठीक है। तो क्या होगा वहां पे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे कम जगह है फिर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं जैसे में, ठीक है। और जैसे में इस जाति को हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, इस सफेद से यहाँ पे लिख दे रहे हैं जाति, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से हमें एक ही जाति का बोध हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और जैसे में आपका क्या है, तो आप देखिएगा ध्यान से। जैसे में क्या है, तो लड़का, क्या होगा, लड़का। तो लड़का जो शब्द है एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। लड़के में बहुत सारे नाम आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे में राम, मोहन, सोहन, ठीक है, क्या रमेश, दिनेश, महेश, ये सब क्या है, लड़के के में क्या है, समाहित हो जाएंगे, ठीक है। तो लड़का क्या है, एक विशेष जाति का बोध कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जानवर, क्या है, जानवर। तो जानवर भी जो शब्द है ये भी एक जाति विशेष का बोध करा रहा है, जानवर, ठीक है। तो जानवर से हमें क्या ज्ञात होता है, जानवर में बहुत सारे जानवर आ जाएंगे, जैसे में हाथी, ठीक है, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सब क्या है, जानवर है। तो जानवर क्या है, हमारा एक जाति विशेष का बोध करा रहा है। तो हमारा लड़का शब्द, जानवर शब्द जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य क्या हो जाएगा, मानव, ठीक है। और मानव में आप जानते भी हैं स्त्री, आपके पुरुष, लड़का, लड़कियां, सब समाहित हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो हमारा लड़का, जानवर, मानव, ये सब क्या है आपके, तो ये आपके क्या है, जातिवाचक संज्ञा। साथ ही साथ तो आपके क्या है, लकड़ी, क्या है, लकड़ी। लकड़ी में बहुत सारी लकड़ियां होंगी, ठीक है, आम का होगा, इमली का होगा, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी लकड़ियां हो जाएंगी। तो जो लकड़ी शब्द है क्या है कि जाति का विशेष करा है, ठीक है। जैसे में पेड़, क्या हो जाएगा, पेड़। तो पेड़ भी हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि एक सभी पेड़ों का क्या कॉमन बात बता रहा है। पेड़ में बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे आपके ना जी, बबूल के पेड़ आ जाएंगे, नीम के पेड़ आ जाएंगे, सागौन आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, जो पेड़ है, लकड़ी है, मानव है, जानवर है, लड़का है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे जातिवाचक शब्द, व्यक्तिवाचक शब्द आपको इसी वीडियो में अंत तक देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको जज भी करना है, उसमें आंसर भी देना है कि कौन सा जातिवाचक है, कौन से भाववाचक है, ठीक है, कौन से समूहवाचक है। तो ये आपका है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका जातिवाचक। तीसरा क्या है आपका, तो तीसरा यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, तीसरा आपका भाववाचक, क्या है, भाववाचक। और देखिए भाववाचक में क्या है इसका डेफिनेशन, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति, पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि कोई संज्ञा शब्द है, उसको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के, किसी पदार्थ के गुण, दोष, भाव आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रही है, तो वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। क्या है, गुण दोष मतलब क्या है, कोई वस्तु है, कोई भारी है, ठीक है, कोई हल्की है, कोई कोई क्या है, कठोर है, कोई कोई क्या है आपका स्मूथ है, नर्म है। ये सब क्या है, उसके गुण, दोष, भावों के बारे में क्या चल रहा है। कोई व्यक्ति है तो उसका क्या है, खुश है, दुख है, क्रोधित है, तो उसके भावों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नोट में क्या बात लिखना चाहेंगे आपको कि हम भाववाचक संज्ञा को छू नहीं सकते, महसूस कर सकते, ठीक है। भाववाचक, भाववाचक, यहाँ पे संज्ञा छोड़िए, संज्ञा ले लें, ठीक है, शब्द ले लें, संज्ञा सटीक रहेगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, को हम महसूस कर सकते हैं। महसूस क्या हो सकता है, महसूस, यहाँ पे ये वाला रहेगा, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। क्या है आपका, तो भाववाचक संज्ञा को केवल हम महसूस करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। क्या उसको महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। आप कोई प्रसन्न व्यक्ति है तो आपको कैसे उसको छू सकते हैं, नहीं ना जी, महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति क्या है, दुखी है, वो व्यक्ति क्या है, प्रसन्न है। तो वही हम नोट में लिखे हैं कि भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अब क्या है भाववाचक संज्ञा में, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, सजावट। और सजावट को आप
छू नहीं सकते, ठीक है। आप उसको महसूस कर दे, हाँ कितना अच्छा सजावट है, ठीक है। बुढ़ापा, बुढ़ापा को आप छू नहीं सकते, ठीक है। उसको महसूस कर सकते कि हाँ व्यक्ति का क्या आ गया है, बुढ़ापा आ गया है। साथ ही साथ प्रसन्नता की, वो व्यक्ति क्या है, प्रसन्न है आदि, ठीक है। सब क्या है आपके, तो भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या डेफिनेशन था एक बार देख लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति पदार्थ की अवस्था के बारे में, गुण के बारे में, दोष के बारे में आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और जैसे में सजावट, बुढ़ापा, प्रसन्नता, ये सब क्या है आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब घबराइएगा मत, बहुत सारे भाववाचक शब्द इसी वीडियो के अंत तक में देखने को मिलेगा, तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे क्या है हमारा, तो आगे हमारा संज्ञा है 4 नंबर होगी, और हमारा ये 4 नंबर की जो संज्ञा होगी वो उसका नाम है पदार्थवाचक। क्या है, पदार्थवाचक। और जैसे कि आप देख रहे हैं पदार्थ है अर्थात मैटर है, तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी खनिज पदार्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। खनिज पदार्थ क्या होते हैं तो आप जानते हैं, पहले आपको हम बता दें कि खनिज पदार्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए ये जो पृथ्वी है आपको पता भी होगा कि 118 तत्वों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 118 तत्वों से मिलकर बने हैं, जिसमें से 92 तत्व क्या है, पहले से ही प्राकृतिक में क्या थे, पृथ्वी पे क्या थे, मौजूद थे। बाकी जो भी है मानव ने इधर उधर करके निर्मित किया है। मानव क्या है, निर्मित है। मानव क्या है, निर्मित है, ठीक है। तो 118 तत्व हैं, इनके कुछ ना कुछ नाम है, जैसे में कैल्शियम है, सोडियम है, कार्बन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, तो ये सब हमारे क्या है, पदार्थ है। और साथ ही साथ क्या है, तत्व है। और तत्व है तो पदार्थ है, और इन्हीं के नामों को तो क्या कहेंगे हम, पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो जितने भी 118 है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, सब क्या है, ईंट है, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, ठीक है, छड़, सभी क्या है, नाम ये आपके पदार्थवाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे, पदार्थवाचक संज्ञा होंगे। जैसे आपको लिखे भी यहाँ पे सोना, और आप जानते भी होंगे कि सोना क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। तो धातु है तो क्या होगा, पदार्थ होगा। और जब पदार्थ है तो कुछ ना कुछ नाम ही है, तो कैसी संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा। साथ ही साथ घी, और घी भी हमारा क्या है, पदार्थ है, तो घी भी क्या होगा, पदार्थवाचक संज्ञा। तेल, पेट्रोल, डीजल, क्या है, डीजल, ठीक है। साथ ही साथ सीमेंट, क्या है, सीमेंट। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं, जितने भी आप नाम देख रहे हैं, सब क्या है हमारे, ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सीमेंट क्या है आपके, सीमेंट, ये सब क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है अगला आपका, तो अगला है आपका समूहवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा के भी बहुत सारे नाम आपको आगे मिलेंगे इसी वीडियो में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आगे क्या है आपका है, समूहवाचक। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। और आपको हम बताना चाहेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो डेफिनेशन भी लिखे है, फिर भी अपने हिसाब से बताएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। लिखा है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें समूह अर्थात झुंड, सेना, भीड़ आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त हो, वह क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, नाम से क्या है, यह स्पष्ट है कि कोई संज्ञा शब्द है, उसको आप पढ़े, आप पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ ये किसी समूह का बात हो रहा है, इससे पता चल रहा है, किसी झुंड का बात हो रहा है, किसी सेना की बात हो रही है, किसी भीड़ की बात हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे 5 लोग यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, पंचायत बन गया, तो यहाँ पे क्या चल रहा है बात कि हाँ जो पंचायत शब्द है, इससे ये लग रहा है कि यहाँ पे 5 लोग होंगे। तो जिस संज्ञा को पढ़े, पढ़ने के बाद लगा कि यहाँ पे क्या है, समूह का बात चल रहा है, तो वहां पे आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। और जैसे आपको हम लिख भी दिया है कक्षा, तो कक्षा होगा तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो कक्षा आपका क्या होगा, कक्षा जो आपका शब्द है समूहवाचक संज्ञा। फौज क्या है, फौज, और जब फौज होगी तो वहां पे बहुत सारे क्या होंगे, सैनिक होंगे, तो जो सैनिकों का क्या है, फौज है, फौज शब्द कैसा होगा, समूहवाचक हो जाएगा। आगे क्या है हमारा, तो आगे है हमारा पंचायत शब्द। क्या है, पंचायत शब्द, और जहां भी पंचायत होगी वहां पे 5 लोगों का कम से कम होना तो आवश्यक ही है, तो हमारा पंचायत भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, भीड़ क्या होगा, भीड़ क्या होगा जी, भीड़। और जो हमारी भीड़ शब्द है ये भी क्या है आपका समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। सेना, सेना शब्द से, सेना शब्द को आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि वहां पे बहुत सारे क्या होंगे, लोग होंगे, तो ये भी क्या होगा आपका, तो समूहवाचक संज्ञा। लश्कर क्या है आपका, लश्कर, ठीक है। लश्कर भी क्या है, सेना का झुंड ही होता है। साथ ही साथ झुंड जो शब्द क्या है, झुंड, या अंगूरों का गुच्छा ले लीजिए। क्या है, अंगूरों का
गुच्छा, क्या है, अंगूरों का गुच्छा। तो ये जो अंगूरों का गुच्छा है ये भी क्या है हमारा, तो ये भी हमारा क्या है, तो सॉरी, समूहवाचक संज्ञा ही है। क्या है, समूहवाचक, क्योंकि इसे ढेर सारे समूहों के, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और क्या था आपका, पदार्थवाचक। अब हम कुछ संज्ञा से जो क्या है, भाववाचक से सॉरी, संज्ञा से भाववाचक, ठीक है, क्रिया से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, साथ ही साथ आपके प्रत्ययों से भाववाचक कैसे बनते हैं, उन शब्दों पे हम काम करेंगे, बात करेंगे, ठीक है, जो कि वही क्या है, आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो आपके क्या थे, मेन टॉपिक थे, और क्या था उसका डेफिनेशन था, जो शायद आप भी जानते होंगे, ठीक है, आप भी जानते हैं। अब जो हमारा बात जो आगे बनेगी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो प्लीज बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। अगला हम स्लाइड देखते हैं। एक नोट में बात यहाँ पे लिखे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, और पढ़िए पहले कि क्या लिखा है, तो पढ़िए पहले। चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। लिखा है कि भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम आ गया, ठीक है, एग्जाम में दे दिया कि पहचान कर लिखिए कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो मान लीजिए आप कुछ जानते रहेंगे तभी तो करेंगे, तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह वे हैं कि जो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में लगते हैं, ठीक है। ये आपको हम समझा देते हैं। अगर कहीं भी भाववाचक संज्ञा है, अगर भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय जुड़ा है तो आपकी भाववाचक संज्ञा ही बनेगी। जैसे मैं एक बार देखिए, कोई शब्द ही दिया है और उसमें प्रत्यय जुड़ गए हो तो उसमें क्या होगा, आपका भाववाचक संज्ञा ही होंगी। अब नहीं बात आती है यहाँ पे कि ये प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, तो हम है तो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पे एक पेज ऐड कर ले रहे हैं, देखिएगा क्या था प्रत्यय। पहले तो आप ध्यान से देखिए, प्रत्यय उपसर्ग आपको एक वीडियो में लाएंगे, फिलहाल थोड़ा जान लीजिए क्या होता है प्रत्यय और उपसर्ग। बहुत अच्छे से बताएंगे, बारीकी से बताएंगे मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। प्रत्यय और क्या होता है, उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग बताएंगे आपको, पहले जान लीजिए। आप जानते भी होंगे फिर भी आप एक बार देख लीजिए, और हम जो बताएंगे अच्छे से बताएंगे, ये मुझे विश्वास है। क्या आपका है, प्रत्यय और क्या है, उपसर्ग। पहले देखिए, एक दो हम यहाँ पे शब्द ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे हम दो शब्द लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और पहला जो शब्द होगा हमारा वो आपका है कार। क्या है, कार। क्या है, कार। और जो दूसरा शब्द है वो है हमारा मीठा। क्या है, मीठा। क्या है हमारा, मीठा, ठीक है। क्या है, मीठा, और एक क्या है, कार। दो शब्द हम लिए हैं, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, मूल शब्द। क्या है, मूल शब्द। और मूल शब्द क्या होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मूल शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिसको हम भली भांति जानते हैं व पहचानते हैं उसे हम मूल शब्द कहते हैं। बस छोटा सा डेफिनेशन है कि वे शब्द जिसको हम भली भांति जानते हैं उसे हम मूल शब्द कहते हैं। और कार जो होगा हमारा क्या होगा, मूल शब्द होगा। इसलिए होगा कि कार क्या है, वाहन का नाम है, वाहन का नाम, सॉरी वाहन नहीं, वाहन का नाम है, गाड़ी का नाम है, ठीक है। तो कार हमारा क्या जाएगा, मूल शब्द होगा। साथ साथ मीठा, मतलब कोई चीज मीठा है, जैसे में क्या हुआ, रसगुल्ले हुए, जलेबी हुई, ठीक है, क्या मीठा, तो आप जानते हैं, तो मीठा भी क्या हो जाएगा हमारा, मूल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। और डेफिनेशन आपको बता ही दिए कि वे सब जिसको आप भली भांति जानते हो, पहचानते हो, उसको हम मूल शब्द कहते हैं। अब देखिए एक बात, मूल शब्द के अगर आगे यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, कोई नया शब्द जोड़िए, तो हम जोड़ दें यहाँ पे उप। क्या जोड़ना है, उप। और जैसे ही आप उप जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब शब्दों को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा उपकार। क्या बनेगा, उपकार। तो मेरे भाई मूल शब्द इसमें क्या था, कार था। क्या था, कार था। और कार के हमने आगे क्या जोड़े हैं, उप जोड़े हैं, तो इससे क्या बन गया है हमारा, उपकार बन गया है। अब देखिए, जब हम किसी मूल शब्द के आगे, कहाँ पे, आगे, कहाँ पे भाई, आगे अगर कोई नया शब्द जोड़ते हैं और उससे कुछ अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, तो जो नया शब्द जोड़े होंगे, यही ना जोड़े हैं जी, उपकार, इसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। सीधी बात क्या है, तो सीधी बात यह है मेरे भाई कि मूल शब्द के आगे जो नया शब्द जुड़ता है और उससे जो शब्द बनता है, और जो भी नया शब्द जोड़े होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसमें उपकार, परोपकार, ठीक है, ये सब क्या है, तो आपके उपसर्ग वाले शब्द हैं। अर्थात उपकार में क्या उपसर्ग होगा, तो हमारा उप जो होगा क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वाला समझ में आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रत्यय क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यय। हमने यहाँ पे क्या लिया है, शब्द लिया है मीठा। क्या लिया है, मीठा। और इसमें हम एक चीज जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे इसमें, आई जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे,
आई जोड़ेंगे और आप जानते भी होंगे जैसे ही मीठा में आई जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए यहाँ पे क्या है, मीठा, क्या है, मीठा है, और मीठा में हम क्या जोड़ रहे हैं, आई जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, आई। और जैसे ही मीठा में हम आई जोड़ रहे हैं तो ये बनेगा क्या आपका, तो ये बनेगा आपका मिठाई, क्या बनेगा, मिठाई। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये तो क्या था हमारा, तो ये तो हमारा क्या है, मूल शब्द, क्या है, मूल शब्द। और यहाँ पे मूल शब्द का हमने क्या जोड़ा है, पीछे जोड़ा है, क्या किया है हमने, पीछे जोड़ा है। और जब मूल शब्द के हम पीछे कोई शब्द जोड़ते हैं और उससे कुछ अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीछे वाले शब्द को क्या कहेंगे, प्रत्यय, क्या कहेंगे, प्रत्यय, क्या कहेंगे, प्रत्यय। कब, जब मूल शब्द के पीछे कोई नया शब्द जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं तो जो भी पीछे शब्द जोड़े होंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। और मूल शब्द के आगे जो शब्द होते हैं और जो भी नया शब्द जोड़े होंगे उसको क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक डाउट और क्लियर आपको कर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज में होंगे कि मीठा है और यहाँ पे क्या है आपका आई है, और यहाँ पे क्या बन गया है, ठाई बन गया, इसमें आ का कहाँ गया, ठीक है, आ का आता पता कहाँ है। तो मेरे भाई हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं, देखिए क्या है, मीठा, और मीठा में हमने क्या किया था, तो मीठा में हमने आई जोड़ा था, क्या जोड़ा था, आई जोड़ा था, तो हमारा बना क्या था, तो हमारा बना था मिठाई, क्या बना था, मिठाई हमारा बना था। और मेरे भाई आप जानते हैं, आप कंफ्यूज है कि ये आ कहाँ गया, ठीक है। तो आपको एक चीज अब यहाँ पे बता देते हैं, क्या है कि जब हम और प्लस अ को जोड़ते हैं तो हमेशा आ बनता है, क्या बनता है, आ बनता है। या हम एक आ और प्लस एक अ को जोड़ेंगे तो वो भी हमारा क्या, हमेशा आ ही बनेगा। या हम आ प्लस आ को जोड़े, आ प्लस आ को जोड़े, भाई लिखावट मत जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बार बार इसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम आ प्लस आ ही जोड़े, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, आ प्लस आ ही जोड़े तभी हमारा क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगी, अ हो या अ या आ हो या दोनों आ हो, हमें हर हालत में आ ही क्या होंगे, प्राप्त होंगे, क्या होंगे, प्राप्त होंगे। इसका मतलब कि इसमें जो आ निकला है और इसमें से जो आ निकली है, इन दोनों का क्या हो गया है, आपस में समावेश हो गया है और आपके यहाँ पे आ ही बने हैं, तभी तो यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, तभी तो यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसी तरह से ई और ई क्या होता है, आपको जब संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे एक वर्डों के बारे में, ठीक है। ई और ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगी, या एक बड़ी कर दीजिए और एक छोटी कर दीजिए तभी आपकी बड़ी ही बनेगी, या दोनों को बड़ी कर दीजिए तभी आपकी क्या बनेगी, बड़ी ही बनेगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है, ठीक है। इनमें वर्डों का क्या हो रहा है, समावेश हो रहा है, मात्राओं का भी क्या हो रहा है, समावेश हो रहा है, जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था, ठीक है। तो अब आपको अच्छे समझ में आया होगा कि क्या होता है प्रत्यय और क्या होता है उपसर्ग, ठीक है। अब आते हैं अपना मेन पॉइंट पे, ठीक है। और हमारा मेन पॉइंट क्या कर रहा है, तो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे था, क्या था जी, तो भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह, और ये हमारा चिन्ह क्या है, तो जो शब्द के अंत में क्या हो, प्रत्यय हो, क्या हो, प्रत्यय हो। और हमने आपको प्रत्यय को अच्छे से समझा दिया और बता दिया कि प्रत्यय वे होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, और जितने भी मूल शब्द के पीछे शब्द जुड़ते हैं उसमें से क्या होता है, बड़ी ई होता है, त्वा होता है, ता होता है, अन होता है, हट होता है, वट होता है, पा होता है, क होता है, वा होता है और स होता है, साथ ही साथ त होता है। अगर ये वर्ण और शब्द किसी भी शब्द के पीछे जुड़ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रत्यय हैं, क्या है, ये सब हमारे क्या है, तो ये हमारे सब प्रत्यय हैं, क्या है, प्रत्यय हैं, ठीक है। जो मूल शब्द कहाँ जुड़े हैं, पीछे जुड़े हैं। पहचानेंगे कैसे, तो पहचाने का ठीक बता रहे हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में क्या, बड़ी ई दिख जाए, त्व दिख जाए, ता दिख जाए, अन दिख जाए, हट दिख जाए, वट दिख जाए, साथ ही साथ पा दिख जाए, या क या व या स दिख जाए, या त दिख जाए, तो आप कह दीजिएगा कि जो शब्द ये जो है प्रत्यय है, और जितने भी प्रत्यय वाले शब्द होते हैं सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे आप यहीं पे एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे में क्या है, प्रसन्न, क्या है, प्रसन्न, क्या लिखे हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रसन्न, और प्रसन्न में प्लस यहाँ पे ता जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दिए, ता, क्योंकि आप जानते हैं कि ता क्या है आपका, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ता क्या है आपका, तो ता आपका क्या है, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है। जैसे इसको जोड़ दो, लिखेंगे क्या बनेगा, क्या आपका, तो बनेगा प्रसन्नता, क्या बनेगा, बनेगा मेरे भाई प्रसन्नता। तो हमने इसमें क्या जोड़ा, ता जोड़ा, क्या जोड़ा, ता जोड़ा। तो हम
पहचानने का क्या ट्रिक बता रहे हैं कि जिस भी शब्द के अंत में ये सब प्रत्यय दिख रहे हैं, अन, हट, वट, पा, क, व, अगर इसमें देखे ताज दिखाई दे रहा है ना, तो आप शब्द को देख कर ही पहचान सकते हैं कि क्या है, ये भाववाचक संज्ञा होंगे, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में प्रत्ययों का प्रयोग किया गया। हमें लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, अब आते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना, कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं। ठीक है, कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं, तो कुछ शब्द लाए हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। कैसे, तो प्रत्ययों का प्रयोग करके, पीछे प्रत्यय बताया ना जी, उन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके, प्रत्ययों का प्रयोग करके हमने कुछ भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। तो आप उसको ध्यान से देखिए। जैसे में प्रसन्न, क्या है प्रसन्न, और प्रसन्न में आपका क्या है, तो आप देख ही रहे हैं इसमें ता जुड़ा है ना जी, तो बना है क्या आपका प्रसन्नता, क्या बना है प्रसन्नता। तो क्या हो जाएगा ये आपका प्रसन्नता जो होगा भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है ता प्रत्यय जुड़ा है, साथ ही साथ आ, क्या है आ, इसमें क्या जुड़ा है हट जुड़ा है, तो क्या बन गया है आहट, क्या बना है आहट। ठीक है, साथ ही साथ बनना, क्या है बनना, और बनना में क्या जुड़ा है वट जुड़ा है, क्या बनेगा बनावट, क्या होगा बनावट। ठीक है, साथ ही साथ मीठा, और क्या है मीठा में आई जुड़ा, क्या बनेगा मिठाई। और जानते हैं कि इसमें क्या जुड़ा है, तो इसमें आई प्रत्यय जुड़ा है, आई प्रत्यय। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा है, इसमें वट जुड़ा है। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा है, तो इसमें वट, इसमें भी क्या हट जुड़ा है। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा है हट जुड़ा है। ठीक है हट जुड़ा है। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा है, इसमें ता जुड़ा है, का जुड़ा है ता, अच्छे से लिखना है इसको। इसमें क्या जुड़ा है आपका ता जुड़ा है, क्या जुड़ा है ता जुड़ा है। ठीक है इसमें क्या है बाघ, क्या है बाघ, बाघ में क्या आई जुड़ा है, क्या जुड़ा है आई, तो क्या बनेगा मलाई, क्या बनेगा मलाई तो आई आपको जानते हुए क्या है प्रत्यय है। ऊपर क्या है ऊपर प्लस बड़ी ई, क्या है बड़ी ई, तो क्या बनेगा ऊपरी, क्या बनेगा ऊपरी। तो ता हट वट आई आई और बड़ी की प्रत्यय से हमें क्या बन मिल रहा है प्रसन्नता, आहट, बनावट, मिठाई, मलाई, और क्या है ऊपरी जो क्या है प्रत्यय है। और प्रत्ययों का प्रयोग करके सब क्या है, तो ये आपके हैं भाववाचक संज्ञा, क्या है भाववाचक संज्ञा, क्या बने हमारे भाव, यहाँ पे गलत हो गया है भाववाचक संज्ञा, क्या बनेगा भाववाचक भाववाचक संज्ञा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा बना है। ठीक है, किन से, तो ये प्रत्ययों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके प्रत्ययों का प्रयोग करके हमारा भाववाचक संज्ञा बना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कुछ देख लेते हैं। और शब्द क्या है देखिए, अब अगला नोट क्या है हमारा, अगला हमारा नोट्स है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, क्या है जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक कैसे बनते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, हमने पिछले इसी वीडियो में बताया ना पीछे कि जिस किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, ठीक है, या स्थान हो, उसकी जाति विशेष के बारे में, उसके ग्रुप के बारे में क्या हो ज्ञान की प्राप्ति। इसमें लड़का, तो लड़का में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, मोहन, सोहन, रोहन सभी आ जाएंगे। तो जाति विशेष के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चा, तो बच्चे में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, आपका बच्चा, हमारा बच्चा, उनके बच्चे, ठीक है इनके बच्चे। तो बच्चे में जब आप क्या जोड़ेंगे प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बचपना, क्या बनेगा बचपना, या बचपन भी होता है। ठीक है, बचपन, इसमें पन जोड़ेंगे क्या बनेगा बच्चा में जब बचपन बन जाएगा। ठीक है, बचपन या बचपना पन क्या है, तो बचपना से क्या होगा या बचपन भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपके भाववाचक, कैसे बने तो जातिवाचक से क्या बन रहे हैं भाववाचक। मित्र, मित्र जो सोचते हैं जाति का बोध करा रहा है, हमारे मित्र, उसके मित्र, ठीक है उनके मित्र, तो मित्र से क्या बनेगा ता, क्या होगा मित्रता। इसमें क्या जुड़ा है तो ता प्रत्यय जोड़ के बन रहा है, तो मित्रता। दानव, क्या है दानव, और दानव में क्या बनेगा ता, तो क्या बनेगा दानवता, क्या बनेगा दानवता। स्त्री, क्या है स्त्री, और स्त्री से क्या होगा त्व, इसमें क्या जुड़ा है त्व प्रत्यय जुड़ा है मेरे भाई। जैसे में एक और लिखा जा रहा है ममता, क्या होगा ममता, और ममता से होता है ममत्व, क्या होता है ममत्व, ममत्व, क्योंकि इसके अंत में त्व जुड़ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ता भी क्या है एक प्रत्यय ही है। ठीक है, तो ये क्या है स्त्री से स्त्रीत्व, या ममता से क्या होगा ममत्व। ठीक है, या मम से क्या होगा ता ममता। आगे देखिए आगे क्या है तो लड़का, क्या है लड़का, लड़का से क्या होगा लड़कपन, क्या होगा इसमें पन जुड़ा क्या बन जाएगा लड़कपन। आप घबरा रहे हो कि मात्राओं का क्या हो रहा है, तो आपको बताया ना कि अ और अ में क्या होंगे आपके आ ही होंगे, क्या होंगे आ ही होंगे, अर्थात इनका समावेश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्या है नारी, और नारी से क्या होगा नारीत्व, क्या होगा नारीत्व। इसमें क्या जुड़ गया है तो इसमें त्व प्रत्यय जुड़ गया है। और प्रारंभ में ही आपको बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं हट वट, ठीक है आई ता त्व,
बड़ी ई, स, व सब क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका एक और बचा है प्रश्न, ये हटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, मनुष्य। क्या है यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, मनुष्य, यहीं पर लिख रहा है इसको, मनुष्य। और जैसे आप मनुष्य शब्द से क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बनेगा आपका मनुष्यता। क्या बनेगा, मनुष्यता। क्या बनेगा, मनुष्यता शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मनुष्यता बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। और आगे को क्या है, नोट्स। आगे नोट्स क्या आपका है, तो आपका आगे नोट बोल रहा है कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या है, सर्वनाम से। अब सर्वनाम क्या होते हैं, तो एक चीज आपको लिख रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। क्या है, जैसे में तो राम, क्या है, राम। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। ठीक है, आगे क्या है आपका, राम खाना खाता है, राम पढ़ने जाता है, राम पढ़ने जाता है, राम पढ़ने जाता है। साथ ही साथ आगे क्या है आपका, आगे है आपका राम, क्या है जी, राम के पिताजी, राम के क्या है, पिताजी डॉक्टर है। राम के पिताजी क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, क्या है, डॉक्टर है। यहाँ पे चंद्रबिंदी नहीं होती है, यहाँ पे केवल आगे स्लो करेंगे। क्या है, राम के पिताजी क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर है। साथ ही साथ और क्या आपका आगे आपका है कि राम रोज राम के 3 बहनें हैं। क्या है, राम के 3 बहनें हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, देखिए ये बहुत सारे क्या है वाक्य, क्या है, ये सारे वाक्य हैं। क्या है, राम खाना खाता है, राम पढ़ने जाता है। क्या होगा, राम पढ़ने जाता है। राम के पिताजी क्या है, डॉक्टर है। राम के 3 बहनें। एक चीज आप देख रहे हैं, बार बार राम राम राम। बच्चों वाली बात तो नहीं ना जी, आप तो हिंदी पढ़ रहे हैं ना। एक बच्चों की तरह राम खाना खाता है, गाय होती है, गाय दूध देती है, गाय के पूंछ होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। ये तो बच्चों वाली बात नहीं है ना जी। आप अब तो बड़े हो गए हैं। ठीक है, 9 से तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्या है, तो बार बार राम शब्द आने से पूरा वाक्य क्या हुआ, दिक्कत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इस शब्दों को न भी आए, हमें राम के बारे में ज्ञान की प्राप्ति भी हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम राम को हटा दे रहे हैं। क्या होगा, यहाँ पे राम हटा के अगर हम यहाँ पे वह लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, वह लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ पे हम राम हटा के उसके लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, उसके लिख दे रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, उसके लिख दे रहे हैं, राम को हटा के उसके लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या लिख दे रहे हैं, उसके लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके लिख दे रहे हैं, उनके। अब मेरे बात सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, राम खाना खाता है, वह पढ़ने जाता है, उनके पिताजी क्या है, डॉक्टर है, उसके 3 बहनें क्या है, उसकी 3 बहनें है। ठीक है, यहाँ पे उसकी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसकी, अच्छा सटीक बैठेगा यहाँ पे। उसकी क्या है, 3 बहनें हैं। उसकी क्या है, उसकी 3 बहनें हैं, उसकी 3 बहनें हैं। ठीक है, उसकी क्या है, 3 बहनें। एक चीज यहाँ से हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे क्या था, तो पहले यहाँ पे राम था, पहले यहाँ पे क्या था, राम था। यहाँ भी क्या था, राम था। यहाँ पे क्या था, यहाँ भी पहले क्या था, राम ही था। जबकि हमने राम को हटा के यहाँ पे वह लिख दिया, हमने उनके लिख दिया, हमने उसकी लिख दिया। इसका मतलब कि जब यहाँ पे पहले राम था, क्या था, यहाँ पहले राम था, तो राम क्या है, तो राम एक संज्ञा है। क्या है, क्या हम बताना चाहते हैं, समझ रहे हैं भाई। हमने ये बोला कि पहले राम क्या है, तो राम एक संज्ञा है ना जी। राम एक क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ भी पहले राम था, तो राम क्या था, तो संज्ञा था। यहाँ भी पहले राम था, तो राम था, तो पहले क्या होगा, संज्ञा था। यहाँ भी पहले राम था, तो राम था, तो पहले क्या था, संज्ञा था। लेकिन हमने संज्ञा को मिटा के उसके स्थान पे उनके, उसकी और वह लिख दिया है। इसका मतलब इस संज्ञा के स्थान पे जो शब्द लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आपको पता भी होगा और आप जानते भी होंगे सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो उनके, उसकी, साथ ही साथ वह भी क्या है, ये सब वह क्या है, तो ये क्या है, आपके सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। तो डेफिनेशन क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। तो उनके, उसकी और वह क्या है, सर्वनाम है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। हमारा मेन पॉइंट क्या था, तो हमारा मेन पॉइंट यह था कि हम कैसे सर्वनाम शब्द से
तबीयत खराब है भाई। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या है आपका अपना क्या है सर्वनाम है, साथ ही साथ पराया क्या है सर्वनाम है, उसके बाद क्या है मम क्या है सर्वनाम है, अहम क्या है सर्वनाम है, निज भी क्या है सर्वनाम है। तो इन सर्वनाम शब्दों के अंत में भी हम ठीक है प्रत्ययों को लगा करके भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ये क्या है आपके तो ये है आपके सर्वनाम, क्या है ये आपके क्या है सर्वनाम है, क्या है ये सर्वनाम है। और ये आपके क्या है तो ये बनेगा आपका भाववाचक बनेगा, क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा बनेगी, क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है कैसे बनेगी कैसे बनते हैं तो आप देख ही रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। अपना से क्या बनेगा अपनापन, इसमें पन क्या जुड़ा है प्रत्यय जुड़ा है, अपना क्या है सर्वनाम है, पन जुड़ा तो क्या बन गया भाववाचक संज्ञा बन गया। तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक। ठीक है पराया क्या है सर्वनाम है तो परायापन। ठीक है मम क्या है सर्वनाम है ममता। ठीक है इसमें क्या है अहम क्या है सर्वनाम है तो क्या बनेगा अहंकार। साथ ही साथ निज है, क्या है निज बनेगा निजित्व। ये सब क्या है सर्वनाम है, क्या है सर्वनाम है। तो हम सर्वनाम से आपको क्या बना दिए भाववाचक संज्ञा बना करके दिखा दिए। ठीक है मम से अब गलत नहीं, मम मतलब मेरा भी होता है, मेरा क्या है सर्वनाम। ठीक है अहम मतलब मैं भी होता है। ठीक है तो मैं भी क्या आपका सर्वनाम ही है। ठीक है निज मतलब मैं निजी निजी तो ठीक है निजी मतलब मेरा या मेरी भी होता है। ठीक है ये पर क्या है ये सर्वनाम शब्द ही है। तो हमने क्या बनाया है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया है, किसका प्रयोग करके तो इनमें प्रत्ययों का प्रयोग करके हमने बनाया। ठीक है आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि ये जो वीडियो है यहीं तक स्टॉप रहे और यही पार्ट को कुछ और इसमें स्लाइड बचे हैं 17 टोटल पेज है आपके। तो अभी 5 6 7 8 से छूट गए हैं। हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट मैटर है आपको हम अगली वीडियो में दें। तो मेरे भाई आप तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए जय हिंद और खूब मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।